Hello everyone, welcome back to Bioscience Tutorials. Today we are going to discuss about monohybrid cross experiment. You know that monohybrid cross, then dihybrid cross, then trihybrid cross are the series of experiments. सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो एक क्रॉस बिटवीन, स्टेटमेंट को समझते हैं पहले क्या है। एक क्रॉस बिटवीन एक प्योर और होमोजाइगस, a cross between pure or homozygous parents differ in only one pair of contrasting character. Differ in only one pair of contrasting character is known as मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या कंसेप्ट है देखो, एक क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट। अब प्योर जो है वो होमोजाइगस होता है, क्लियर, ये याद रखना है आपको। प्योर का मतलब है जिसमें जो दो एलील्स होते हैं, टू मेंबर्स ऑफ अ सिंगल जीन, टू एलील्स वो सेम होते हैं, उसे प्योर कहना है, और वही होता है होमोजाइगस। सो अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स डिफर इन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड, इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो देयर वेयर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आइडेंटिफाइड इन पी प्लांट बाय द मेंडल। ठीक है, अब उस 7 कैरेक्टर्स में से जब एक कैरेक्टर को ही हम कंसिडर करते हैं क्रॉस के लिए, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बात करते हैं कि दो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग, जैसे एक कैरेक्टर है हाइट। अब हाइट जो है पी प्लांट में वो दो तरीके से होती है, दिखाई देती है, दैट इज टॉल और डॉर्फ। ठीक है, टॉल या फिर डॉर्फ। इंटरमीडिएट हाइट नहीं होती है, देयर इज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर फाउंड इन द पी प्लांट। ओके, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन दैट्स व्हाई मेंडल हैड चूजन पी प्लांट्स। सो हाइट, टॉल एंड डॉर्फ। ठीक है, अब जो होता है टॉलनेस के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल टी कंसिडर करते हैं फॉर अ प्योर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर द डॉर्फ। बराबर है। तो जब एक ही कैरेक्टर दैट इज हाइट, एक सिंगल कैरेक्टर को हम कंसिडर करते हैं, टॉल वर्सेस डॉर्फ, एक पेरेंट होता है टॉल, दूसरा होता है डॉर्फ, तो उस तरह के क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, आ गए समझ में? फाइन। तो अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे समझते हैं। ठीक है, चलो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट जो होता है उससे हमें पता चलता है एक लॉ। ठीक है, वो लॉ कौन सा है देखते हैं। तो जैसे कि किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, ताकि आपके जो पूरे मार्क्स है उसके लिए 3 मार्क तक का क्वेश्चन इसको पूछा जाता है, वो आप यहाँ पे सिक्योर कर पाओ। तो जैसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मेल, क्रॉस का सिंबल दे सकते हो, देन फीमेल। ठीक है, तो मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, दोनों की बात यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसमें लिखते हैं पहला पॉइंट जो है वो फिनोटाइप। तो कौन सा कैरेक्टर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, चलो हाइट। फिनोटाइप तो यहाँ पे है, मेल को हम कंसिडर करते हैं, चलो टॉल, एंड फीमेल के लिए डॉर्फ। आप मतलब चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशो सेम आता है। फिर ये जो टॉलनेस था, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन है उसे कहते हैं हम जीनोटाइप, वो यहाँ पे लिखेंगे। टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी। क्लियर है। तो एक टेबल है जिसमें हम ये सारे टॉलनेस, डॉर्फनेस के लिए क्या क्या सिंबल्स है वो हम देखते हैं। फिनोटाइप के बाद जो होता है, अब यहाँ पे क्या है, पेयर है, एक जीन है और उसमें 2 एलील्स होते हैं। अब इसको सेग्रीगेट होना है, अलग अलग होना है। ठीक है, तो इसके बाद जब गैमेट्स बनते हैं तब ये दोनों अलग हो जाते हैं। सो दिस टी इज गोइंग टू फॉर्म 2 गैमेट्स विथ अ सिंगल कैपिटल टी। ठीक है, तो एक गैमेट में एक ही टी होता है, एक ही एलील होता है। ठीक है, और इससे भी बन सकते हैं 2 गैमेट्स विथ अ सिंगल स्मॉल टी। ठीक है, सो दीज आर अगेन होमोजाइगस गैमेट्स विथ अ प्योर कैरेक्टर फॉर अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन गैमेट्स। अब इसके बाद क्या होता है, वो टर्म है हाइब्रिडाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन। तो लेट अस कंसीडर वन ऑफ द गैमेट्स।
तो अगर इस कैपिटल टी को मैं इस स्मॉल टी के साथ मैं क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे आता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और अगर फिर सेम दूसरा वही ये बचा हुआ कैपिटल टी और इसके साथ स्मॉल टी अगर फ्यूज करते हैं तो इसके साथ भी होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फाइन। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, इसका जो एक्सप्रेशन है कि ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये प्लांट, ये सीड से जो प्लांट बनेगा, डेवलप होगा, तो ये वेदर इट विल बी टॉल और डॉर्फ या फिर वेदर इट इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट। तो हमने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे जो होता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होता है, दोनों में से एक कैरेक्टर आना है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, ये बन जाता है टॉल, ठीक है। तो ये भी टॉल है, तो दोनों के लिए लिखता हूं मैं ऑल टॉल, ऑल टॉल। जितने भी प्रोजेनी यहाँ पे बनते हैं वो टॉल होते हैं और इसे हम कहते हैं F1 प्रोजेनी। ये पहला प्रोजेनी हो गया F1 प्रोजेनी, ठीक है, टॉल हो गए। लेकिन ये जो टॉलनेस है ये इस टॉल से अलग है। यहाँ पे दो कैपिटल टी थे, यहाँ पे एक स्मॉल टी और एक कैपिटल थी, इसलिए ये हो गया हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड। और ये इस कंडीशन को कहते हैं हम हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसको कहा हमने होमोजाइगस, टॉल कैपिटल टी का, ये है होमोजाइगस डॉर्फ, दैट इज अगेन प्योर डॉर्फ, और ये है टॉलनेस विथ हाइब्रिड टी, ठीक है। यहाँ तक है हाफ पार्ट हो गया ये। तो ये एक पार्ट, आधा पार्ट जो होता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे पूरा होता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो दो होते हैं प्रोजेनी, इस मेंबर्स को आपको सेल्फिंग के लिए कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन सेल्फिंग, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 मेंबर्स, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वर्सेस कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसको कंसिडर करेंगे। इससे बनेंगे दो गैमेट्स, एक कैपिटल टी यहाँ पे, एक स्मॉल टी यहाँ पे। इससे फिर से बनेंगे दो, कैपिटल टी यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ पे, ठीक है ना। कभी कभी आप यहाँ पे सिंगल भी एक ही कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हो और उसको आप इस तरह से डबल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर विल बी डिफरेंट वेज। तो ये दो गैमेट्स है, तो एक पेरेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये कोई फीमेल पेरेंट है यहाँ पे और ये मेल पेरेंट है ना, तो इनको हमें कंसिडर करना है एक रेशो में। तो उसके लिए एक हम टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं ऐसा। क्या कहते हैं इस टेबल को, इस टेबल को क्या कहते हैं आप कमेंट में लिख सकते हो। इस टेबल को कहते हैं चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है, द चेकर बोर्ड मेथड, एंड दिस मेथड वाज आइडेंटिफाइड बाय RC पनेट, इसलिए पनेट स्क्वायर मेथड ऐसा भी कहते हैं उसको, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्लेस वन गैमेट्स ऑफ द वन पेरेंट ओवर हियर एंड अदर पेरेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे एक जो होता है कैपिटल टी और दूसरा लिखते हैं स्मॉल टी, और इस समय इस साइड में लिखते हैं फीमेल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप इसको सर्कल कर सकते हो सो एज टू डिफाइन आइडेंटिफाई देम एज अ गैमेट्स, ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस करना है सिंपल, बहुत इजी है, बहुत ही सादा है इस केस में। तो पहला जो रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैच करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे अगर मैं इस रो की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं, इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी आएगा डेफिनेटली, लेकिन हमें लिखते समय ऐसा नहीं लिखता है। लिखते समय हमें लिखना है पहले कैपिटल टी उसके बाद ही स्मॉल टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है, और यहाँ पे फिर स्मॉल टी, फाइन। तो हमारे पास ये देखो इतने वैरायटी ऑफ गैमेट्स या फिर फिनोटाइप यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। तो ऑन सेल्फिंग ऑफ द F1 मेंबर्स देयर विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। तीन टाइप के जो होते हैं फिनोटाइप्स हमें मिलते हैं। अब इससे हम दो रेशो को स्टडी कर सकते हैं। पहला रेशो है जैसे कि जीनोटाइपिक रेशो, दोनों ही रेशो की बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशो। तो जीनोटाइप में कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो पहले तो आपको देखना है कि क्या क्या मिला है। तो वी हैव गॉट वन कैपिटल टी, फिर क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है और स्मॉल टी मिला है। कितने नंबर के मेंबर्स यहाँ पे मिले हैं, कैपिटल टी मिला है एक बार, तो हम लिखेंगे 1। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है 2 बार, ये और स्मॉल टी मिला है एक बार। सो दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ जीनोटाइप 1:2:1, ठीक है। सो द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1, याद रखेंगे। और फिर फिनोटाइप जो हो
है उसके लिए देखेंगे फिनोटाइपिक रेशो इज, डायरेक्टली आपको मालूम है, आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। इसका जो एक्सप्रेशन होता है कैपिटल टी का, वो होता है टॉल। स्मॉल टी का जो होता है वो होता है डॉर्फ, बराबर। और कैपिटल टी स्मॉल टी का होता है वो भी टॉल ही है, दो दे आर हाइब्रिड, तो इसका भी टॉल ही होता है। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 टॉल दिखते हैं बाय मीन्स ऑफ देयर फिनोटाइप। दिखने में 3 प्लांट होते, 3 लेवल पे जो जीन्स होते हैं वो हमें टॉल दिखते हैं। तो इसका रेशो आता है टॉल टू 3:1, क्लियर, 3:1। सो आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।